तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर रमणीय ग्राम था, जहां एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। बड़े कुलीन ब्राह्मण थे, सुंदर यजमानी थी, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं था। बोलिए बाकी भी हरिलाल की। अच्छा, बहुतायत आपने देखा होगा, खाने के लिए भंडार भरा है लेकिन खाने वाला नहीं, और किसी के यहां इतने खाने वाले हैं कि खाने का पदार्थ नहीं। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि की थी, सुंदर थी, लेकिन कर्कशा थी। कर्कशा समझ रहे हैं? तीखी बाणी बोलने वाली। अच्छा, तीखी बाणी का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे महाराष्ट्र में संत हुए तुकाराम जी महाराज। तुकाराम, एक बार तुकाराम की पत्नी ने तुकाराम से कहा, जाओ स्नान कर लो, स्नान कर लो, स्नान कर लो। तुकाराम जी महाराज संतों के साथ बैठ करके सत्संग कर रहे थे। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, नहीं सुना तो जो घड़ा लेकर के आ रही थी ना पानी का, उठा करके तुकाराम के सिर पे पटक दिया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। पटक दिया, उठा करके पटक दिया। तो तुकाराम ने कहा, देखिए सकारात्मक भाव होता है संतों का। तुकाराम ने कहा, धन्य हो देवी, मैं स्नान की सोच रहा था और आपने स्नान करा दिया। एक बार गन्ने के खेत में गए, एक बोझ गन्ना लेकर के आ रहे थे। रास्ते में किसी बच्चे ने कहा, हे बाबा एक गन्ना दे दो, हे बाबा एक गन्ना दे दो। सारे गन्ने दे दिए, एक गन्ना बचा। जब लेकर के घर पे आए तो पत्नी ने कहा, एक बोझ गन्ना लेकर के निकले थे आप, एक गन्ना लेकर के। तुकाराम ने कहा, बच्चों ने मांग लिया। सो पत्नी ने क्रोध में आकर के वही गन्ना उठा करके तुकाराम जी को मारा और गन्ना दो टुकड़ा हो गया। देखिए संतों का भाव। तुकाराम क्या कहते हैं, देवी एक काम करो, एक टुकड़ा तुम चूस लेना, एक टुकड़ा मैं चूस लूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र। ऐसे संत आत्मदेव के पास सारी संपदा भरी पड़ी थी, केवल कोई संतान नहीं था। एक दिन नदी के किनारे पर पहुंचे आत्मदेव। मन बड़ा व्यथित था। मन में सोचते हैं कि जब पुत्र नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो मैं जी करके क्या करूंगा। आज अगर परमात्मा ने हमारी बात नहीं सुनी तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान ने मन में विचार किया, ये ब्राह्मण आत्महत्या कर लेगा, ये अन्याय है। एक बूढ़े तपस्वी का रूप बना करके भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि ब्राह्मण क्या चाहते हो। आत्मदेव ने बड़े आत्मभाव से कहा कि महाराज सारी संपदा है, बहुत विलास की समस्त वस्तुएं हैं, केवल एक संतान नहीं है, केवल संतान नहीं है। एक संतान पर कृपा हो जाती है भगवान की। तो ब्राह्मण देवता ने विचार करके कहा कि 7 जन्मों तक तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ने कहा, महाराज अगर संतान नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मैं अपने तप के बल पर एक फल तुम्हें देता हूं, वो फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और आज के 9वें महीने आपकी पत्नी एक सुंदर संतान को जन्म देगी।
आत्मदेव प्रसन्न चित्त होकर के फल लेकर के आए। उनकी पत्नी का नाम था क्या? धुंधुली। धुंधुली क्या है? धुंधुली हमारी बुद्धि है, तर्क वितर्क करती है, तर्क उत्तर करती है। धुंधुली ने अपनी सहेली से कहा, पता नहीं कहां से ये फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि मैं खा लूं, और खा लूंगी तो बहन मेरे पेट बढ़ जाएंगे, और मैंने सुना है कि प्रसव पीड़ा बड़ी दुखदायी होती है। ये बहन, मैं तो बच्चा पैदा करना नहीं चाहती। और तो और हमारे पति ने बहुत कमाई करके रखा है, अगर हमारी ननद रानी आ गई तो सारे आभूषण उठा ले जाएंगे, मेरे कान का ले जाएंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, अलमारी की चाबी देख नहीं पाऊंगी, ननद रानी सब निकाल करके उठा ले जाएंगे। मन में अनेक तर्क वितर्क करने लगी धुंधुली। अच्छा फल दिया है पति ने तो करे तो क्या करे। एक दिन संजोग से धुंधुली की एक बहन थी जो कि गर्भवती थी। धुंधुली के घर आई और उसने कहा कि बहन तुम चिंता क्यों करती हो? अरे मेरे पेट में बच्चा है, मेरे यहाँ खाने वाले हैं, खाने का सामान नहीं है, और तुम्हारे यहाँ सब भरा है, कोई खाने वाला नहीं है। एक काम करो ना, मेरे पति को कुछ धन दे देना और कुछ दिन कपड़े बांध करके पेट में रहो। हाँ, कुछ दिन कपड़े बांध करके रहो, जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो मैं वो बच्चा ला करके तुम्हें दे दूंगी, और मेरे पति धन पा करके प्रसन्न हो जाएंगे, और मैं बोल दूंगी कि मेरा बच्चा अस्खलित हो गया। धुंधुली ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो धुंधुली ने कहा इस फल का क्या करूं? तो धुंधुली की जो बहन थी उसने कहा देखो तुम्हारी गाय भी बंझा है, उसको भी कोई संतान नहीं होता, एक काम करो ये फल अपनी गैया को खिला दो परीक्षण के लिए। धुंधुली ने जो फल था वो गैया को खिला दिया, और भगवान की ऐसी कृपा हुई गर्भ माता भी गर्भवती हो गई। 9वें महीने जब धुंधुली के बहन ने पुत्र को जला, वो पुत्र लेकर के आई, धुंधुली की गोदी में डाल दी, धुंधुली की गोदी में डाल दिया और कहा कि वहां मणिराम को दो, हमारे पति मांग रहे हैं। तो बहुत सारा धन जो है धुंधुली ने अपनी बहन को दिया, वो ले जाकर के अपने पति को दे दी। आनंद की वर्षा होने लगी, चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे। भाई आत्मदेव